Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती। एक काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है ये, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, आर्डेंट नेशनलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। और हाल ही में जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिब्यूट पे किया, ठीक है, टू हिज 201st बर्थ एनिवर्सरी ऑन 12th ऑफ February 2025। इसीलिए इनके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। इनका योगदान देखेंगे, किस तरह की ये पर्सनैलिटीज़ थी, ठीक है, किस तरह से इनके कंट्रीब्यूशन रहे हमारी सोसाइटी में, ठीक है, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। बेसिकली भक्ति मूवमेंट में काफ़ी योगदान रहा इनका। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो 12th ऑफ February 2025 को जो है इनकी 201वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, जिसे पीएम मोदी ने ट्रिब्यूट पे किया, ठीक है। एंड 1824 से लेकर 1883 तक जो है इनका सफ़र रहा जीवन का। ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, इज़ अ ग्रेट नेशनलिस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। इसी के लिए मेनली ये जाने जाते हैं। सबसे पहले इनके लाइफ के बारे में जान लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे, फिलोसोफर थे और रिलीजियस लीडर थे ऑफ द 19th सेंचुरी। अर्ली लाइफ की उनकी बात करें तो उनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था एज मूल शंकर तिवारी। ये इनका बचपन का नाम था, ठीक है। पहले जो ओरिजिनल नेम था इनका, ये था मूल शंकर तिवारी। 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था इन दी टांकरा, गुजरात, into a orthodox Brahmin family, and his parents Lalji Tiwari and Yashoda Bai were devout followers of the Hindu tradition. Young age में he developed a deep interest in spiritual knowledge and cautioned the idol worship, rituals and superstition. काफ़ी यंग एज में इन्होंने ये जो है वो रिफॉर्मिस्ट एक्टिविटीज़ जो थी वो अपना ली थी, ठीक है। ही बिकेम he showed his interest in spiritual knowledge. He cautioned the idol worship, he cautioned the rituals, superstitions. Then renouncing worldly life at 19. At the age of 19 he renounced his worldly life and he wandered as an ascetic for nearly 15 year in search of truth, ठीक है। 1845 से लेकर 1860 तक वो घूमते रहे, ठीक है, इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ही स्टडीड अंडर द स्वामी विरजानंद इन मथुरा, who urged him to work towards purging Hinduism of corrupt practices and restoring the true meaning of Vedas. So दैट्स वाई ही इस्टेब्लिश द आर्य समाज। उनकी फ़िलासफ़ी और सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने अपोज़ किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपोज़ किया हमेशा आइडल वर्शिप को, अनटचबिलिटी को, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एंड जेंडर इनक्वालिटी को। वो विश्वास करते थे इन द क्लासलेस एंड द कास्टलेस सोसाइटी वेयर कास्ट was based on merit rather than birth. He strongly advocated for the women education. विडो रीमैरिज के ऊपर काफ़ी इन्होंने एम्फसाइज़ किया। इन्होंने काफ़ी वर्क किया टू फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, शुड द मूवमेंट फॉर रिकन्जर्वेशन एंड द अबॉलिशन ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज। इन्होंने काफ़ी एम्फसाइज किया बैक टू वेदास, ये इनका नारा था, ठीक है, बैक टू वेदास। ही एम्फसाइज्ड ऑन बैक टू वेदास, आर्ग्यूइंग दैट ट्रू हिंदुइज्म इज रूटेड इन द वेदास विद अपहोल्ड रैशनैलिटी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। इनके आइडियाज़ जो थे दे वर कंपाइल्ड इन हिज सेमिनल वर्क विच इज़ सत्यार्थ प्रकाश। ये इनका सेमिनल वर्क है सत्यार्थ प्रकाश, विच कॉल्ड द लाइट ऑफ ट्रुथ, where he criticized social evils like the infanticides, dowry, and advocated the Vedic wisdom. नाउ इनके एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ही एडवोकेटेड फॉर द मॉडर्न साइंटिफिक एंड वैदिक एजुकेशन व्हाइल अपोजिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशनल सिस्टम। तो ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम को ही अपोज करते थे और जोर दिया इन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक एंड वैदिक एजुकेशन के ऊपर। इंस्पायर्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुरुकुल्स
girls gurukuls, and Dayanand Anglo-Vedic, which is DAV schools and colleges in 1886, with the first DAV school set up in Lahore under the Mahatma हंसराज। तो ये डीएवी स्कूल्स जो थे विच इज़ दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, ये इनके द्वारा ही इस्टेब्लिश किए गए थे। फर्स्ट जो था ये आपका लाहौर में सेटअप किया गया था। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट में इनके क्या रोल रहे, इनके बारे में जान लेते हैं। सो ही वाज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज इन 1876, 1876 में सबसे पहले ही गेव द कॉल फॉर स्वराज, इन्फ्लुएंसिंग द लेटर लीडर्स लाइक द बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड महात्मा गांधी। इन्होंने प्रमोट किया स्वदेशी को, विच इज़ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, काउ प्रोटेक्शन एंड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। तो ये इनके काफ़ी प्रोमिनेंट रोल रहे इन दी नेशनलिस्ट मूवमेंट। लेगेसी की बात करें तो दयानंद सरस्वती faced the resistance from the orthodox sections of the society for his efforts in social religious reform. However, he left behind a lasting legacy through institutions like Arya Samaj, DAV schools, which continue to have a positive impact on society. नाउ हेयर आर फ्यू डिटेल्स अबाउट द आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज के इस्टेब्लिश इन्होंने ही किया था। सो आर्य समाज क्या थी? आर्य समाज इज़ अ सोसाइटी ऑफ नोवेल्स। इट इज़ अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट दैट प्रमोट्स द वेदास एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ। उन्होंने फाउंड किया, इट वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन 1875, 1875 में जो है इस्टेब्लिश किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कोर बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स की बात करें तो आर्य समाज एम्फोसाइज करता है वैदिक अथॉरिटी को और रिजेक्ट करता है आइडल वर्शिप, प्रीस्टली रिचुअल्स और एनिमल सेक्रीफाइसेस एंड ऑल्सो द सिविल सोशल इवल्स एंड द सुपरस्टिशंस को। वही थॉट्स जो कि दयानंद सरस्वती के थे। ठीक है, सेम। एंड ये सपोर्ट करते थे कर्मा विच इज़ लॉ ऑफ डीड्स, samsar which is the cycle of rebirth, and the sanctity which is of the cow। प्रमोट कोर बिलीफ क्या था? टू प्रमोट द वैदिक फायर रिचुअल्स, हवन और दी संस्कारास। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें बाय द आर्य समाज तो ये एडवोकेट करते थे द फीमेल एजुकेशन को, इंटरकास्ट मैरिजेस को, विडो रीमैरिज को, एंड देन इस्टेब्लिश स्कूल्स। इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल्स इस्टेब्लिश किए, ऑर्फनेजेस एंड विडो होम्स इस्टेब्लिश किए। दे आर्य समाज प्लेड अ रोल इन फेमाइन रिलीफ एंड मेडिकल एड, एंड इट लेड द शुद्धि मूवमेंट टू रिकन्वर्ट दोज हु हैड एम्ब्रेस्ड अदर रिलीजन्स। तो ये वर्क प्रोमिनेंट वर्क रहे by the Arya Samaj. So that's all the important facts about the Dayanand Saraswati and Arya Samaj. Thanks for watching.